ठीक है जी, क्योंकि तुसी जदों कल ब्रीडिंग दी डेफिनेशन पढ़ी सी, तो तुसी आख्या भी वो कहंदा व्हाट इज द ब्रीडिंग, तो तुसी क्या भी एनी डिजायरेबल चेंज इन क्रॉप प्लांट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। वो कहंदा भी प्लांट ब्रीडिंग दे प्रिंसिपल और मेथड नु यूटिलाइज करके जो भी डिजायरेबल चेंजेस करांगे ਅਸੀਂ क्रॉप प्लांट दे अंदर प्लांट ब्रीडिंग है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग मेथड्स है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग मेथड तो थोड़े तो पहला तो आप पूछा भी सेल्फ से केड़ा यूज होंदा है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से केड़ा यूज होंदा है या कलोनल क्रॉप से केड़े यूज होंदे। तो सब तो पहला जेडे ब्रीडिंग मेथड हैगे उस दे अंदर कहंदा भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप दे अंदर केड़े ब्रीडिंग मेथड यूज होंदे। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप च दो तरह के ब्रीडिंग मेथड यूज होंदे। एक तरह का ब्रीडिंग मेथड हैगा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप दा जिहदे अंदर क्रॉसिंग होंदी की होंदी हैगी, यानी क्रॉसिंग होंदी है। मैं इत्थे क्रॉसिंग वर्ड नहीं यूज करूंगा। जदों बच्चे दो पेरेंट्स दे अंदर क्रॉसिंग होंदी है तो उस तो जिहड़ी प्रोजनी डेवलप होंदी, जिवें सपोज करो दो पेरेंट्स साडे ए और बी हैगे, किहड़े पेरेंट हैगे ए और बी हैगे, तो इस तो बनया F1। आ F1 की हैगा हाइब्रिड। तो जदों दो पेरेंट्स दे जदों क्रॉसिंग होंदी है तो ओदी जो प्रोजनी होंदी है उहनूं हाइब्रिड कहंदे, और हाइब्रिड बनाउण दी प्रोसेस नूं कहंदे हाइब्रिडाइजेशन। की कहंदे? तो पहला सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप दे अंदर इदा दे ब्रीडिंग मेथड है जिन्हां दे अंदर क्रॉसिंग होगी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी। और दूसरा ब्रीडिंग मेथड इदा दे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जिन्हां च क्रॉसिंग नहीं होगी, सीधा सिलेक्शन होगा। और जिस दे अंदर सिलेक्शन होगा सीधा तो मतलब क्रॉसिंग नहीं हो रही, तो उन्होंने कहेंगे नॉन हाइब्रिडाइजेशन मेथड। तो पहला तो थोड़े तो आई क्वेश्चन पूछा भी नॉन हाइब्रिडाइजेशन मेथड दसो केड़े। तो नॉन हाइब्रिडाइजेशन मेथड, अब म्यूटेशंस भी ब्रीडिंग मेथड है, लेकिन उन्होंने ਅਸੀਂ किसी क्रॉप से कंसीडर नहीं करते क्योंकि म्यूटेशंस आर यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप, सारियां च यूज किया जाता है। तो ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ म्यूटेशंस है ना तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्रीडिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦੇ ਹਾਂ स्पेशल ब्रीडिंग मेथड्स। क्रॉप ब्रीडिंग मेथड से नहीं पढ़ते, किससे पढ़ते? स्पेशल ब्रीडिंग मेथड्स। तो नॉन हाइब्रिडाइजेशन तो कहता भी नॉन हाइब्रिडाइजेशन मेथड केड़े है, तो पहला हैगा पुत प्योर लाइन सिलेक्शन। केड़ा हैगा? तो कहता प्योर लाइन सिलेक्शन। और दूजा हैगा पुत मास सिलेक्शन। तो जेडे प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन जेडे ब्रीडिंग मेथड है, बोथ मेथड आर यूज इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, लेकिन दोनों की है बच्चे नॉन हाइब्रिडाइजेशन मेथड है। दोनों की है नॉन हाइब्रिडाइजेशन मतलब इन्हां दे अंदर क्रॉसिंग नहीं होंदी, इन्हां दे अंदर ओनली सिंगल पेरेंट्स होंदा। वो सिंगल पेरेंट्स तो ही की करना, क्योंकि क्रॉसिंग कराने वास्ते दो पेरेंट्स चाहिए। जिवें आपां कहा भी क्रॉसिंग तो की बनूगा, हाइब्रिड बनूगा। अब उस आपां अपना आप दा एग्जांपल लिया, मैं मेरे मम्मी पापा दा हाइब्रिड है तो मेरे दो पेरेंट्स है। उसी तरह प्लांट दे अंदर भी अगर हाइब्रिड बनूगा तो ओदे भी तो दो पेरेंट्स होणगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जिते होगा उत्ते दो पेरेंट्स दे अंदर क्रॉसिंग होगी, यानी क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स। जदों क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स होगी तो ओदी जो प्रोजनी होगी ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, जो अगे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसूंगा भी अजी भी हाइब्रिड होंदा की है। और हाइब्रिड तो अगर ब्रीडिंग तो क्वेश्चन आऊगा तो एग्जाम च क्वेश्चन किदा दा आउंदा है। अब दूजा जेड़ा ब्रीडिंग मेथड है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप दा, ਇਹਦੇ अंदर क्रॉसिंग होगी मतलब हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब वो कहंदा भी केड़े है जिन्हां दे अंदर क्रॉसिंग हो रही है या केड़े ब्रीडिंग मेथड है जिन्हां दे अंदर हाइब्रिडाइजेशन होंदा है। तो पहला हैगा बच्चे पेडिग्री मेथड। केड़ा? सेकंड हैगा बच्चे बल्क मेथड। थर्ड हैगा बच्चे SSD सिंगल सीड डिसेंट मेथड। और उसके बाद नेक्स्ट हैगा बैक क्रॉस। ठीक है जी। अब इधर मैं जिहड़ा इधर क्रॉसिंग नहीं होंदी उस मैं एक होर ऐड करूंगा, और वो ऐड करूंगा मैं मल्टी लाइन वेराइटी, क्योंकि मल्टी लाइन वेराइटी भी ब्रीडिंग मेथड मन्निया जाता है। मल्टी लाइन वेराइटी पहला क्वेश्चन आऊगा भी मल्टी लाइन वेराइटी किस च यूज होती है, सेल्फ च यूज होती है या क्रॉस च यूज होती है। तो मल्टी लाइन वेराइटी आर यूज इन व्हाट इज द मल्टी लाइन, द मिक्सचर्स ऑफ। अब इत्थे कंट्रोवर्सी है, कुछ कहते मिक्सचर्स ऑफ प्योर लाइन और कुछ कहते बच्चे मिक्सचर्स ऑफ आइसोजेनिक लाइन। ठीक है, कुछ की कह रहे हैं भी मिक्सचर्स ऑफ प्योर लाइन इज नोन एज मल्टी लाइन वेराइटी, और कुछ बुक्स के अंदर लिखा है मिक्सचर्स ऑफ आइसोजेनिक लाइन। अब आ कंट्रोवर्सी जब मैं थोड़ा टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ाऊंगा उत्थे क्लियर करवा दूंगा। एक बार तुसी दोनों नहीं मन के चलो भी मिक्सचर्स ऑफ प्योर लाइन और आइसोजेनिक लाइन इज नोन एज मल्टी लाइन, लेकिन इत्थे की हैगा डाउट हैगा।
और वो डाउट असी कदों क्लीयर करांगे जो टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ांगे असी या टाइप्स ऑफ वैरायटी पढ़ांगे जो क्लीयर ਉਹਦੇ बाद अब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ वन बाय वन करके डिस्कस करांगे ठीक है जी। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ब्रीडिंग मेथड ले रहा मैं प्योर लाइन। अब प्योर लाइन ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्वेश्चन पूछा जाऊगा पहला तो पूछा जाऊगी प्योर लाइन थ्योरी किने दीता और प्योर लाइन की डेफिनेशन तो पूछा जाऊगा। दूजा पूछा जाएगा यूज ऑफ प्योर लाइन ग्रुप च हैगा तो आ कोई तरीका नहीं है। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਆਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ क्वेश्चन क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ यानी ਘੱਟ ਪੜਨਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। और अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं है तो प्योर लाइन ਚ ਇਕੱਲਾ ਪੜ ਲਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ प्योर ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ठीक है जी। दूजा क्वेश्चन पूछा भी ਇਹਦਾ यूज ਦਾ ਵੀ यूज ਕੀ ਹੈਗਾ और तीजा क्वेश्चन पूछा जाऊ भी प्योर लाइन ਦੇ ਅੰਦਰ वेरिएशन ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ टाइप्स ऑफ वेरिएशन ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ वेरिएशंस ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ एक जेनेटिक वेरिएशंस ਹੁੰਦਾ एक नॉन जेनेटिक मतलब एनवायरमेंटल वेरिएशन ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी प्योर लाइन 'ਚ ਕਿਦਾਂ ਦਾ वेरिएशन ਪਹਿਲਾਂ मैं एक बार इन्फॉर्मेशन दूंगा फिर ਇਹਨੂੰ एक्सप्लेन करूंगा भी ਇਸ वैरायटी ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ। तो सब तो पहला पूछो भी प्योर लाइन थ्योरी किने दीता तो जॉनसन भाई साहब सीगे ठीक है जी 1903 किस दे उत्ते काम किया वर्किंग ऑन प्रिंसेस वैरायटी ऑफ क्लियर फ्रेंच बीन यानी राजमा। तो राजमा दी एक वैरायटी सी उस वैरायटी दा नाम सी प्रिंसेस ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 19 ਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੱਡੀਡ 19 ਲਾਈਨ और ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀਡ ਵੇਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਡ ਵੇਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ 19 ਲਾਈਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ प्योर ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਤਾ क्लियर। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ क्लियर ਕਿਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦ ਈਅਰ याद रखना है। दूजा किस क्रॉप ते काम किया फ्रेंच बीन च वैरायटी केड़ा प्रिंसेस और करैक्टर केड़ा लिया बच्चे सीड वेट और कितनी लाइना स्टडी कीतियां ठीक है। अब थोड़े तो डेफिनेशन तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा। सब तो पहला तुसी क्या भी प्योर लाइन जेडी है वो सेल पोलिनेटेड क्रॉप च यूज होंदी है तो सब तो पहला तुहानू जेनेटिक मेकअप पता होना चाहिए जेनेटिक मेकअप ऑफ एसपी क्रॉप। तो जी सैल पोलीनेटेड क्रॉप होंगी है होमोजाइगस होंगी है की होंगी है और पॉपुलेशन उन्होंने सेम होंगी है तो होमोजीनस होंगी है। थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जेनेटिक मेकअप ऑफ प्योर लाइन या क्वेश्चन पूछा जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल पोलीनेटेड तो जो सेल पोलीनेटेड क्रॉप का वही किदा मेकअप होगा क्योंकि प्योर लाइन सेल्फ से यूज हो रही है ना। तो मैं लिख देना जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल पोलीनेटेड एंड प्योर लाइन तो किदा दा होंदा है। अब देखो बच्चे ਇਹਦਾ मतलब की होया अब सेल पोलीनेशन का मतलब है भी जिवें सपोज करो एक फीमेल प्लांट है मतलब स्टिग्मा है इस स्टिग्मा दे उत्ते आप दा ही पोलन आया अब जिदा दा स्टिग्मा दा जीन होगा उदा ही उस फ्लावर दे एंथर दा जीन होगा ना। तो जो सेम टाइप दे पोलन ट्रांसफर होंदे है या सेम प्लांट तो पोलन ट्रांसफर होंदा स्टिग्मा ते तो उन्होंने कहते सेल पोलीनेशन। अब इथों प्लांट बनूगा तो वह भी इदा दा होगा। देखो अब इत्थे जाइगोट की बन रहा है इत्थे की बन रहा है तो जाइगोट सेम बन रहा है सेम लई वर्ड यूज करना होमो होमो दा मतलब सेम। अब जाइगोट सेम है तो होमोजाइगस। अब जिदा दा प्लांट आ होगा उदा दा प्लांट भी आ और उदा दी आ ਇਹਦਾ मतलब पॉपुलेशन सारे प्लांट एको जे सारे प्लांट एको जे तो ਇਹਦਾ मतलब पॉपुलेशन भी सेम है और पॉपुलेशन ਲਈ वर्ड यूज ਹੁੰਦਾ जीनस पॉपुलेशन ਲਈ ਕਿਹੜਾ वर्ड यूज ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब होमोजीनस। अब पॉपुलेशन सेम है तो होमोजीनस। अब उसी तरह आप एग्जांपल ले लेने क्रॉस पोलीनेटेड क्रॉप ਦਾ। अब क्रॉस पोलीनेटेड क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ देखो बच्चे की हैगा तो मैं इतने क्रॉस पोलीनेटेड क्रॉप लूंगा नाल क्रॉस पोलीनेटेड क्रॉप की दो वैरायटी लूंगा। पहली वैरायटी लूंगा मैं सिंथेटिक क्योंकि इन्हां दा सिंथेटिक वैरायटी आर यूज इन क्रॉस पोलीनेटेड क्रॉप
कंपोजिट वेराइटी इज आल्सो यूज इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है जी, जिदा दा जेनेटिक मेकअप क्रॉस दा होगा उदा दा सिंथेटिक दा होगा उदा दा ही कंपोजिट दा होगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन दा मतलब कि सपोज करो एक फ्लावर है जिदा जीन आ है, उस फ्लावर दे उत्ते कई दूजे प्लांट तो किसी अदर प्लांट तो की आया पोलन आया, तो इनू कहंदे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। अब देखो इस प्लांट दा जेनेटिक मेकअप अलग, एदा अलग, एदा अलग, या इत्थे जाइगोट अलग बन रहे, इत्थे भी जाइगोट अलग, इत्थे भी जाइगोट अलग बन रहा, तो ਇਹਦਾ मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप जो क्रॉप है किदा दी हुंदी है, अलग अलग है, तो अलग ਲਈ वर्ड यूज होना हेट्रो, अलग की है जाइगस तो हेट्रोजाइगस। अब देखो इस प्लांट का जेनेटिक मेकअप अलग है, तो प्लांट भी अलग टाइप का होगा, आ प्लांट अलग टाइप का, आ अलग टाइप का, तो पॉपुलेशन भी अलग, तो अलग ਲਈ वर्ड यूज करांगे की हेट्रोजीनस। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछो जेनेटिक मेकअप, अब इतने वर्डिंग अगला क्योंकि इंग्लिश के अंदर ज्यादा यूज करूंगा, जो इंडियन कंडीशन च जिन्ने भी टीचर है ना उन्होंने इंग्लिश उन्होंने मदर लैंग्वेज नहीं, उन्होंने इंग्लिश बाद च सीखी है, तो एग्जामिनर कई बार एग्जाम च ना अंग्रेजी झाड़न लग जाता भी मैंने बड़ी अंग्रेजी आती है, तो फिर उत्थे जेनेटिक मेकअप ना बोल के बोलूगा अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की बोलूगा, और उधर संविधान च वाड़ दूंगा तो थोड़े तो जे जेनेटिक मेकअप पूछे, जे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो किदा दा हुंदा है। अगर पूछे जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल पॉलिनेटेड क्रॉप तो होमोजाइगस एंड होमो, अगर पूछे प्योर लाइन क्रॉप तावी थोड़े तो पूछे जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, सिंथेटिक वेराइटी, कंपोजिट वेराइटी तावी। क्लियर। नेक्स्ट थोड़े तो पूछूगा जेनेटिक मेकअप ऑफ हाइब्रिड दसो, तो जेनेटिक मेकअप ऑफ हाइब्रिड, ठीक है जी। अरे तो हाइब्रिड की हैगा, आ हाइब्रिड हैगा, आई हैगा, या इन्हें मैं सिंपल ले लेना मेंडल का एग्जांपल, मेंडल ने टोल प्लांट का क्रॉस कराया डवार्फ नाल, तो दो अलग प्लांट का क्रॉस कराया, आप भी अलग च हो रहा है, तो क्रॉसिंग है, आ गया F1, तो F1 किदा दा हुंदागा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है इसदा मतलब की हैगा सेम हैगा, लेकिन यूनिफॉर्म की पॉपुलेशन यूनिफॉर्म है तो होमोजीनस, लेकिन इथे देखो जाइगेट इथे अलग, इथे जाइगोट अलग, इथे जाइगोट अलग, तो हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनस। तो थोड़े क्वेश्चन पूछा जाऊगा जेनेटिक मेकअप ऑफ हाइब्रिड दसो, तो किदा दा हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनस। उसी तरह पूछूगा जेनेटिक मेकअप ऑफ क्लोन दसो, तो जो हाइब्रिड का होंदा जेनेटिक मेकअप वो भी क्लोन का होंदागा, क्योंकि क्लोन जेड़ा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से बनूगा, अब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से बनूगा तो जाइगोट अलग अलग होगा, जाइगोट की होगा तो इसका मतलब की होगा हेट्रोजाइगस, लेकिन क्लोन के अंदर जिन्ने भी प्लांट होंगे सारे सेम होंगे, पॉपुलेशन सेम होगी, तो कहता बट इहदा जेनेटिक मेकअप ऑफ क्लोन तो हेट्रोजाइगस एंड होमो या ए जे लाइक हाइब्रिड होंदा। बस तो आप गल करे सी भी प्योर लाइन की होंदा, तो प्योर लाइन तुसी क्या भी सेल पॉलिनेटेड क्रॉप दे अंदर यूज होंदी है, ਇਹਦਾ मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेंदा भी आ सेल पॉलिनेटेड क्रॉप है व्हीट, व्हीट किदा दी है, ਇਹਦਾ मतलब किदा दी होमोजाइगस एंड होमो। अब इस तो थोड़े कोले 10 सिंगल प्लांट हैगा, सिंगल प्लांट ऑफ व्हीट हैगा, इस सिंगल प्लांट तो सपोज करो थोड़े कोले 20 प्लांट आए, तो 20 प्लांट की दी प्रोजनी इस सिंगल प्लांट दी। अब इथों ता जेड़ा 20 प्लांट प्रोजनी ऑफ सिंगल प्लांट इन्हां नूं प्योर लाइन कहंदे, तो कहंदा व्हाट इज द प्योर लाइन, वो कहंदा प्रोजनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड, अब सेल है तो किदा दा होगा होमोजाइगस, तो कहंदा भी जेड़ा प्रोजनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट, तो प्रोजनी ऑफ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट, तो जेड़ा प्रोजनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट होंदा उन्होंने की कहंदे प्योर लाइन। तो पहला डेफिनेशन तो क्वेश्चन आऊगा, तो डेफिनेशन याद होया, दोबारा बोलो, प्रोजनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट। क्लियर। दूजा वो कहंदा भी आ प्योर लाइन है, एदा यूज की हैगा, भी अगर तुसी प्योर लाइन अगर ब्रीडिंग मैथड ले रहे हो तो की यूज है, तो पहला देखो प्योर लाइन का यूज की हैगा, प्योर लाइन नूं असी एज ए वैरायटी यूज कर सकते, की कर सकते हैं, तो यूज ऑफ प्योर लाइन, तो प्योर लाइन ਜਿਹੜੀਆਂ सेल पॉलिनेटेड क्रॉप, जिवें एग्जांपल लेना राइस व्हीट,
ਰਾਈਸ ਵੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ प्योर लाइन है या की है मिक्सचर्स ऑफ प्योर लाइन मतलब मल्टी लाइन है गया तो पहला प्योर लाइन की यूज कर सकते ਅਸੀਂ ए जे वैरायटी दूजा प्योर लाइन ਨੂੰ ਕੀ यूज कर सकते ਸੀ अगर ਤੁਸੀਂ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ਚ हाइब्रिड बनाना है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ अगर ਤੁਸੀਂ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ਚ हाइब्रिड बनाना है ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ प्योर लाइन ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ यूज कर ਸਕਦੇ ए जे पेरेंट्स ਤਾਂ ए जे पेरेंट्स फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट किस दे अंदर इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप और उस दे बाद सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है जी एक तुसी बड़ा कॉमन वर्ड सुनते हो देसी सुनते हो और पंजाब च तो बड़ा कॉमन यूज किया जाता देसी जो हैगा तो देसी जे दा मतलब की होया भी वो अजे तक डेवलप नहीं होया उन्होंने बेचारे नू ड्रेसिंग सेंस नहीं हैगा ओदे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है लेकिन दूजे नू लगदा भी इनू कपड़े पाउण दा ही चज नहीं ना उन्होंने बेचारे नू किथे पब्लिक एरिया दे अंदर बैठण दा बोलन दा चज नहीं तो उन्होंने आपां कह दिंदे देसी या दूजा पिंडू अब वो पिंडू या देसी दा मतलब कि अनडेवलप ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡਿਵੈਲਪ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡਿਵੈਲਪ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਰੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਆ ਜੋ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੋ ਹੋਊਗੀ ਚਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਉਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ तो दी परफॉर्मेंस स्लो होगी लेकिन सस्टेनेबल होगी छड़ के भजूगा नहीं परफॉर्मेंस स्लो क्यों है क्योंकि उन्हें अजे तक एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी के बारे पता नहीं बेचारे तो आप दे तरीके नाल मैनुअल कभी करदा है अब उन्होंने नहीं पता भी लिफ्ट तो भी ऊपर जाया जा सकता वो पौड़ियां तो ही जाऊगा लेकिन हौली हौली उन्हें पता चल जाऊगा लेकिन वो मार्केट लेफ्ट करके नहीं जाऊगा स्टेबल रहूगा उस तरह जी देसी वैरायटी होंगी है ना कोई मर्जी एडवर्स कंडीशन आ जाए ओदा यील्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰਹੂਗਾ मतलब यील्ड ਦੇਊਗਾ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ लो यील्ड ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ यील्ड लो ਹੈ ਬਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਔਰ ਦੇਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਲੈਂਡ ਰੇਸਿਸ अब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਰੇਸਿਸ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ डेवलपमेंट होगा किस ब्रीडिंग मेथड तो होगा थोड़े तो सीधा पूछा जाऊगा ब्रीडिंग मेथड ऑफ देसी वैरायटी या लैंड रेसेस तो कहना प्योर लाइन यूज फॉर इंप्रूवमेंट इन देसी वैरायटी और देसी वैरायटी का दूजा ना है बच्चे लैंड रेसेस तो कहता भी ਜਿਹੜਾ लैंड रेसेस है या जो देसी वैरायटी है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ यील्ड लो है ਕੀ ਹੈਗਾ यील्ड लो है बट ਉਧਰ ਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ यील्ड लो ਬਟ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ हिस्ट्री तो रिलेटेड क्लियर होया प्योर लाइन किने दिता जॉनसन ने दिता केड़े साल च दिता 1903 प्योर लाइन की होंदा तुसी क्या प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट फिर पूछूगा प्योर लाइन दा जेनेटिक मेकअप दसो तो जिदा दा सेल्फ दा ओदा दा ही प्योर दा सेल्फ दा किदा दा होमोजाइगस एंड होमोजीनस दा प्योर दा भी की होमोजाइगस एंड होमोजीनस फिर वो कहंदा प्योर लाइन दा यूज दसो तो तुसी क्या एज ए वैरायटी यूज कर सकदे एज ए पेरेंट्स फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट इन सेल पॉलिनेटेड क्रॉप और लास्ट यूज की हैगा इंप्रूवमेंट इन देसी वैरायटी या क्लियर तुसी क्या भी प्योर लाइन होमोजाइगस एंड होमोजीनस है ਇਹਦਾ मतलब जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तुसी क्या भी वेरिएशंस दो तरह दा जेनेटिक वेरिएशंस और एनवायरमेंटल वेरिएशन तो तुसी क्या भी प्योर लाइन दा प्योर है ਇਹਦਾ मतलब जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ एग्जाम च क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी प्योर लाइन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ वेरिएशंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ एनवायरमेंटल वेरिएशंस ਹੁੰਦਾ प्योर लाइन ਦੇ ਅੰਦਰ और एम्बेसी ਦੇ एग्जाम ਚ क्वेश्चन आया होया भी है तो वेरिएशंस इन प्योर लाइन तो प्योर लाइन ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ वेरिएशंस और एनवायरमेंट वेरिएशन ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾ तो एनवायरमेंट वेरिएशंस या नॉन जेनेटिक
की है दूजा ना ਇਹਦਾ नॉन जेनेटिक्स और नॉन जेनेटिक वेरिएशंस हुण बोलो बच्चे की होंदा नॉन हेरिटेबल होंदा क्लियर फिर वो कहता भी वेरिएशंस तो है ही नहीं प्योर लाइन दे अंदर अब वेरिएशंस नहीं है तो कल दी क्लास च आपां क्या भी विदाउट वेरिएशंस सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है और विदाउट सिलेक्शन इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है अब वो कहता भी प्योर लाइन दे अंदर वेरिएशंस नहीं है तो कहता भी की इदा दा कीता जावे कि प्योर लाइन दे अंदर वेरिएशंस आ जाए तो प्योर लाइन दे अंदर अगर वेरिएशंस क्रिएट करना है जरूरी नहीं है किसी दे अंदर थोड़े जिस मर्जी च पूछे भी वेरिएशन क्रिएट करना है तो वेरिएशन क्रिएट करने का तरीका दसो इत्थे कोई मर्जी क्रॉप आ सकती है ठीक है तो तुसी की करना है जदों थोड़े तो पूछे ना भी वेरिएशन क्रिएट करना तरीका दसो तो बिना सोचे समझे म्यूटेशन कर देना वेरिएशन क्रिएट करने का पहला तरीका की हैगा तो पहला म्यूटेशंस कर देना सेकंड जिदा दा क्रॉप दा नेचर है ओदे अगेंस्ट चल दो मतलब उल्टा कर दो अब क्रॉप दा नेचर है ते प्योर लाइन दा की है सेल्फ पॉलिनेटेड है तो ओदे अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कर दो और तीजा की कर दो मैकेनिकल मिक्सचर्स कर दो की कर दो इतना गुस्सा ठीक नहीं लग रहा पढ़ाऊंगा मैं इस कुर्सी ते सामान रखो भी कितने चक के ना मारे मास्टर तो पहला की हैगा वो कहना वेरिएशन किवें क्रिएट होगा म्यूटेशन तो दूजा प्योर लाइन किदा दी है तो कहना भी प्योर लाइन जेडी है सेल्फ पॉलिनेटेड है तो की कर दो क्रॉस पॉलिनेशन कर दो मतलब दो प्योर लाइन लो उन्हां दा आपसे क्रॉसिंग करवा दो की करो बच्चे जिवें सपोज करो एक ए प्योर लाइन है एक बी प्योर लाइन है ना दोनों का क्रॉस कराओ तो जो फिर की हाइब्रिड बन जाएगा ना तो वेरिएशन आ जाएगा की आ जाएगा और तीजा की तरीका हैगा मैकेनिकल मिक्सचर्स कर दांगे की कर दांगे मैकेनिकल मिक्सचर्स कर दांगे क्लियर है तो तक ता सीगा थोड़ा प्योर लाइन तो ऑनलाइन वाले बच्चे अगर प्योर लाइन क्लियर हो तो मैसेज ड्रॉप करो बच्चे अब प्योर लाइन के अंदर वेराइटी किवें बनूगी गल सी अपनी आ तो की करना प्योर लाइन के अंदर सिलेक्शन करना आज में सपोज करो थोड़ी बेस पॉपुलेशन है की हैगी तो बेस पॉपुलेशन के अंदर जो भी प्लांट है की करने सिलेक्ट करने जो थोनू चंगे यानी सिलेक्ट द प्लांट तो प्लांट सिलेक्ट कर ले और उन्होंने की है हार्वेस्ट कर लेने हार्वेस्टेड सेपरेटली ठीक है जी तो सेपरेट हार्वेस्ट कर ले जिवें सपोज करो मैं इत्थे वर्डिंग च लऊंगा मैं दो ही प्लांट ले एक प्लांट मैं सिलेक्ट किया ए एक मैं किया बी तो मैं की करूंगा ए और बी नु अलग अलग हार्वेस्ट कर दूंगा नेक्स्ट ईयर ए दी अलग लाइन सोविंग कर दूंगा बी दी अलग लाइन सोविंग कर दूंगा अब इस लाइन सोविंग के अंदर मैं की करूंगा सिलेक्ट द सुपीरियर की करूंगा सुपीरियर सिलेक्ट कर दूंगा और इंफीरियर नु की करूंगा रिजेक्ट कर दूंगा अब जिन्हें भी प्लांट सुपीरियर सिलेक्ट होए उन्होंने अलग हार्वेस्ट करूंगा और मल्टी लाइन से सोविंग करूंगा की करूंगा अब मल्टी लाइन से भी की करूंगा सिलेक्ट द सुपीरियर और रिजेक्ट द इंफीरियर तो जेडे इंफीरियर प्लांट है वो मैं की करूंगा रिजेक्ट करूंगा फिर उन्होंने मैं ग्रो करूंगा PYT किस दे अंदर ग्रो करूंगा PYT मतलब प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल फिर PYT के बाद इनू मैं ले जाऊंगा मल्टी लोकेशनल ट्रायल किससे अब PYT के अंदर भी की करना सिलेक्ट द सुपीरियर रिजेक्ट द इंफीरियर एंड स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस PYT च किस डिजीज रेजिस्टेंस बेसिस स्क्रीनिंग भी करना है डिजीज बेसिस स्क्रीनिंग करने के बाद जो भी प्लांट थोड़े कोले सुपीरियर आए उन्होंने किस च ले जाना मल्टी लोकेशनल ट्रायल अब मल्टी लोकेशनल ट्रायल के अंदर वही करना है सिलेक्ट द सुपीरियर एंड स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस और की कर देना मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एदा प्योर लाइन च वेराइटी बनती है की करना है सिलेक्ट द सुपीरियर प्लांट एंड हार्वेस्टेड सेपरेटली एंड ग्रो इन नेक्स्ट जनरेशन इन लाइन सोविंग इन लाइन सोविंग सुपीरियर प्लांट सिलेक्ट इंफीरियर आर रिजेक्ट जो सुपीरियर प्लांट आए उन्होंने की करनी मल्टी लाइन सोविंग करनी मल्टी लाइन के अंदर भी की करना सुपीरियर सिलेक्ट इंफीरियर रिजेक्ट अब जो मल्टी लाइन से जो सुपीरियर प्लांट आए उन्हें की करना है PYT प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के अंदर ले जाना है अब PYT के अंदर सिलेक्ट द सुपीरियर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस और किस चले जाना मल्टी लोकेशनल मल्टी लोकेशन से भी सिलेक्ट द सुपीरियर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस और की कर देना मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एदा प्योर लाइन से वेराइटी बनूगी तो पहला ब्रीडिंग मेथड क्लियर होया प्योर लाइन
उसके बाद नेक्स्ट हैगा मास सिलेक्शन। तो नेक्स्ट ब्रीडिंग मेथड केड़ा हैगा बच्चे? अब मास सिलेक्शन के अंदर तो देखो बच्चे ना तो ही पता चल रहे हैं। मास सिलेक्शन के अंदर की करना, बहुत सारे प्लांट इकट्ठे सिलेक्ट कर दें और उन्होंने बल्क हार्वेस्ट कर लेना। ठीक है जी, जिवें अपनी की पॉपूलेशन हैगी, पॉपूलेशन मतलब क्रॉप हैगी, कोई भी सेल पॉलिनेटेड क्रॉप है। इस क्रॉप के अंदर की करना है, सिलेक्टेड प्लांट इन मास on the basis of phenotypic characters। phenotypic character का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो phenotypic character बेसिस की करेंगे, प्लांट सिलेक्ट करांगे। ठीक है जी, जिन्ने भी प्लांट phenotypic बेसिस सिलेक्ट कीते उन्हां दी की कर देंगे, बल्किंग कर देंगे, यानी हार्वेस्ट की करांगे, इकट्ठा हार्वेस्ट करांगे। तो हार्वेस्टेड इन बल्क, तो बल्क से हार्वेस्ट कर लिया, ग्रो इन नेक्स्ट जनरेशन। अब जिन्ना भी बल्क से जो सुपीरियर प्लांट या जो सॉरी फिनोटिपिक प्लांट जो सिलेक्ट किए उन्होंने ग्रो कर देना और की कर देना, बल्किंग। फिर उसके बाद दोबारा की कर देने, बल्किंग करनी, सारा प्लांट हार्वेस्ट करना, बल्किंग करनी है और मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला थोड़े तो क्वेश्चन पूछा भी मास सिलेक्शन जेड़ा हैगा, अब इत्थे कंट्रोवर्सी फिर है। क्वेश्चन आंदा ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग दसो, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब इत्थे कंट्रोवर्सी है तो थोनू मैं एमसीक्यू च दसूंगा। अगर एमसीक्यू च क्वेश्चन आंदा ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और ऑप्शन च इंट्रोडक्शन है तो फेवर च चल जाना है। सब तो पुराना ब्रीडिंग मेथड हैगा इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन नहीं है और किसी भी जिवें उसने पूछना है ना ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ऑप्शन देता पेडिग्री, बल्क, एसएसडी या बेक्रॉस, तो केड़ा हैगा? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन आऊगा ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, अगर ऑप्शन च इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन, अगर इंट्रोडक्शन नहीं है तो मास सिलेक्शन। दूसरा क्वेश्चन आऊगा भी मास सिलेक्शन के अंदर प्लांट किस बेसिस सिलेक्ट किए जा रहे। तो क्वेश्चन आऊगा भी इन मास सिलेक्शन प्लांट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेसिस सिलेक्ट होंगे? क्लियर। तो पहला मैं लिखा भी ओल्डेस्ट मेथड हैगा, लेकिन ओल्डेस्ट मेथड का रिप्लाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है, बाद से नहीं कहना भी सर ने मरा था। अगर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन है, नहीं है ऑप्शन च फिर मास सिलेक्शन है। दूसरा क्वेश्चन सा भी प्लांट किस बेसिस सिलेक्ट किया, फिर तुसी की दे रहे हो जेडे भी प्लांट तुसी सिलेक्ट किए, जिस बेसिस भी किए, फिनोटिपिक बेसिस किए, उन्होंने इकट्ठे हार्वेस्ट किए और मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर। इत्थे तुसी आ तां देखिया नहीं भी जेड़ा फिनोटिपिक प्लांट है सुपीरियर हैगा कि नहीं हैगा, क्योंकि इत्थे रिजेक्शन नहीं होया या इत्थे कंपैरिजन नहीं होया। जदों दो वैरायटी या दो प्लांट दे अंदर कंपैरिजन होंदा तो उन्होंने कहंदे प्रोजनी टेस्ट। की कहंदे? तो ब्रीडिंग दे जिन्ने भी मेथड है, ऑल ब्रीडिंग मेथड दे अंदर प्रोजनी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। की किया जाता है? लेकिन मास सिलेक्शन दे अंदर प्रोजनी टेस्ट नहीं कंडक्ट होंदा। तो थोड़े ते क्वेश्चन पूछा जाए भी केड़ा ब्रीडिंग मेथड है जिसके अंदर प्रोजनी टेस्ट कंडक्ट ही नहीं होंदा। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट वो कहता भी केड़ा ब्रीडिंग मेथड है जिसके अंदर मास सॉरी प्रोजनी टेस्ट नहीं होंदा। तो तीजा पॉइंट लिखांगे असी प्रोजनी टेस्ट आर नॉट सब्जेक्टेड। आ बीडी सिंह दा बुक्स दा वर्डिंग हैगा भी। तो कहता भी किस दे अंदर प्रोजनी टेस्ट कंडक्ट नहीं होंदा, जदों तुसी सुपीरियर और इनफीरियर दा कंपैरिजन ही नहीं किया तो किवें कह दोगे वैरायटी सुपीरियर है? क्यों? प्लांट दे अंदर जेड़ा फिनोटिपिक करैक्टर्स है, केड़ा करैक्टर, या मैं कहूंगी फिनोटिपिक वेरिएशंस, वीजी। वीजी मतलब फिनोटिपिक वेरिएशन। तो प्लांट दे अंदर जेड़ा फिनोटिपिक वेरिएशंस आउंदा दो चीज दी वजह करके आउंदा है, जी इनटू ई प्लस जी, या प्लांट दा जेड़ा ईल्ड है वो भी दे। अगर वो सुपीरियर करैक्टर या जो तुसी फिनोटिपिक करैक्टर जो सिलेक्ट किया, अगर वो जेनेटिक्स की वजह करके फिर तो हेरिटेबल होगा, मतलब फिर तो वैरायटी मास सिलेक्शन च ठीक बनूगी। लेकिन अगर वो बाई चांस अगर इन्वायरमेंट तो फिनोटिपिक करैक्टर्स है तो नेक्स्ट जनरेशन से जरूरी थोड़ी पिछले साल वाला इन्वायरमेंट होगा।
अगर इन्वायरमेंट वेरी कर गया तो वैरायटी वेरी कर जूगी, मतलब ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁక్స్ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਏ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੀਏ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। अब इस मास सिलेक्शन ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿक्स ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਟੇਬਲ ਰਹੂਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਨੋਟਿਪਿਕ ਬੇਸਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, 올ਡੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अब मैं क्वेश्चंस बोल देंदा, क्वेश्चंस आऊगा ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा क्वेश्चंस आऊगा द प्लांट सिलेक्टेड इन मास सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, फिर आऊगा प्रोजनी टेस्ट किस ब्रीडिंग मेथड से नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आऊगा इंफीरियर मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग केड़ा है। लेकिन आ बुक्स लैंग्वेज नहीं है, आ एग्जाम लैंग्वेज हैगी या एग्जाम च वर्डिंग आउंदी। अगर इंफीरियर है तो फिर बुक्स च लिखा क्यों भाई, अगर इंफीरियर है तो बुक्स च लिखा क्यों। लेकिन एग्जामिनर पूछता, क्यों पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर इनडायरेक्ट प्रोजनी टेस्ट की कर टारगेट कर रहे हैं। क्लियर है तो तक। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫੀਨੋਟਿਪਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੱਸ ਦੋ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਏਜ ਏ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਚੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ तो कहना भी मास सिलेक्शन कादे वास्ते यूज होता है, तो डेवलप द वैरायटी, वैरायटी डेवलप कर सकते किस क्रॉप दी, सेल्फ पोलिन। और दूजा बड़ा इंपोर्टेंट है, तुसी क्या भी प्योर लाइन दे अंदर वेरिएशंस नहीं होंदा। केड़ा वेरिएशन नहीं होंदा, जेनेटिक वेरिएशंस। क्लियर, ਇਹਦਾ मतलब प्योर लाइन च केड़ा वेरिएशन होंदा, इन्वायरमेंट। अब थोड़े कोले कोई बड़ी सुपीरियर प्योर लाइन वैरायटी सीगी, की सीगी, सुपीरियर प्योर लाइन वैरायटी सी। अब उस वैरायटी के अंदर आ गया वेरिएशन, लेकिन थोनू उदा दी ही वैरायटी चाहिए है। तो थोड़े तो पूछा जाए भी ओल्ड प्योर लाइन, ओल्ड प्योर लाइन के लिए दूजा वर्डिंग यूज होगा प्री एग्जिस्टिंग प्योर लाइन। वो कहता भी ओल्ड प्योर लाइन या प्री एग्जिस्टिंग प्योर लाइन के अंदर इंप्रूवमेंट करना है। की करना है, तो ब्रीडिंग मेथड दसो। तो मास सिलेक्शन कादे वास्ते यूज होता है, तो कहता इट इज यूज फॉर इंप्रूवमेंट इन ओल्ड प्योर लाइन। और ओल्ड प्योर लाइन के थां ते दूजा वर्ड क्या होगा बच्चे, प्री एग्जिस्टिंग। क्लियर, क्लियर। तो थोड़ा मास सिलेक्शन। फिर एक क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे ही दसना चाहूंगा प्योर लाइन और मास सिलेक्शन से फिर फर्क की है। प्योर लाइन के अंदर भी प्लांट सुपीरियर सिलेक्ट हो रहा है और ये अंदर भी सुपीरियर सिलेक्ट हो रहा है, तो देखो की फर्क है। प्योर लाइन के अंदर इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन होता की होता है, और ये अंदर क्या बल्क मास सिलेक्शन या सॉरी मास के अंदर प्लांट सिलेक्ट हो रहे। वो कहता भी प्लांट सिलेक्टेड इन द मास, और उधर वो कहता प्योर लाइन से प्लांट्स इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्ट। प्योर लाइन के अंदर प्रोजनी टेस्ट कंडक्ट होता है और मास सिलेक्शन के अंदर प्रोजनी टेस्ट कंडक्ट नहीं होता। प्योर लाइन के अंदर वेरिएशंस जेड़ा है इन्वायरमेंटल वेरिएशन होता, केड़ा जेनेटिक वेरिएशन प्योर लाइन च नहीं होता और मास सिलेक्शन च दोनों होंगे। क्लियर है इत्थों तक। तो पहले दोनों थोड़े सी
हाइब्रिड नॉन हाइब्रिडाइजेशन मेथड, प्योर लाइन और मास सिलेक्शन। क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज ड्रॉप करो, क्लियर होया था। उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तेरा ध्यान किधर है? ओ मॉडिफिकेशन ऑफ मास सिलेक्शन होता है, वो आगे क्रॉस से पढ़ाऊंगा मास सिलेक्शन में, बट मॉडिफिकेशंस ऑफ मास सिलेक्शन आर यूज इन क्रॉस पॉली, सीधा मास सिलेक्शन यूज नहीं होता। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ PhD ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ PhD ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो मैं तो स्टैंडर्ड बुक्स ਦਾ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਅਦਰ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। अब मैं तो ऑनलाइन च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਟਨ ਆਊਗਾ। क्योंकि ऑनलाइन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, वो तो सिर्फ की रिसर्च बेसिस पा रखेगा बस। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो रेफरेंस बुक्स तो मिलूगा भाई, और MCQ बुक्स ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ऑथेंटिक नहीं ਮੰਨਦੇ। क्लियर? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? क्रॉसिंग होगी। ऑनलाइन वाले बच्चे तुसी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछो यार, किते तो नहीं सो रहे हो? हाँ जी, अब क्रॉसिंग होगा। अब क्रॉसिंग के अंदर मैं पहला 10 दिन कि होगा, बाद च गल करूंगा। जिवें सपोज करो दो क्रॉप हैगी, एक आ पॉपुलेशन हैगी, मतलब एक क्रॉप हैगी, आ उसे क्रॉप की कोई दूजी वैरायटी हैगी, क्योंकि क्रॉसिंग तो सेम क्रॉप च होगा ना। आ थोड़ी अभी मेज का क्रॉस कॉटन नाल करा देंगे, या बीट का क्रॉस अपने राइस नाल करा देंगे। तो सपोज करो राइस की एक वैरायटी है, राइस की दूजी वैरायटी है, इस दोनों का आपस च क्रॉस करावांगे। तो पहला की करेंगे? प्लांट सिलेक्ट या सुपीरियर प्लांट सिलेक्ट। अब बेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कहता भाई सुपीरियर प्लांट सिलेक्ट एंड मेकिंग द क्रॉस इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो पहला की करना है? प्लांट सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद की कर देना है? मेकिंग द क्रॉस। जिन्ने भी प्लांट सिलेक्ट किए, सपोज करो 10 प्लांट सिलेक्ट किए, ठीक है। कितने प्लांट सिलेक्ट किए? 10 किए सपोज करो, वैसे 10 नहीं करते, हजारां च करते। तो मेकिंग द क्रॉस इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब जी आप 10 प्लांट सिलेक्ट किए तो कॉम्बिनेशन बन गए 90, तो 90 क्रॉस बन गए। अब इस 90 क्रॉस का सीड की करना है? हार्वेस्टेड इन बल्क, कट्ठा हार्वेस्ट कर लेना है। हार्वेस्टेड इन बल्क से हार्वेस्ट कर लिया। ग्रो इन नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन मतलब F1 ग्रो कर देंगे। F1 के अंदर जिन्ना भी सीड आऊगा उन्होंने सारे इकट्ठा हार्वेस्ट कर लाएंगे, यानी ऑल प्लांट दा सीड हार्वेस्टेड इन बल्क ग्रो इन F2 जनरेशन। क्लियर? F2 जनरेशन च की कर देना? ग्रो कर देना। अब F2 के अंदर जाके सिंगल प्लांट सिलेक्ट करना है, या कुछ क्रॉप के अंदर F7 के अंदर जाके सिंगल प्लांट सिलेक्ट होगा, यानी 7 साल तक बल्किंग करांगे, 7वें साल जाके सिंगल प्लांट सिलेक्ट कर लेंगे। इतने असी सिर्फ 1 साल बल्किंग की थी, दूसरे साल सिंगल प्लांट सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी सिंगल प्लांट सिलेक्ट किया वही सेम लाइन सोविंग करनी है, फिर मल्टी लाइन सोविंग करनी है, फिर की करना है? PYT किस दे अंदर ले जाना है, और PYT के बाद MLT, और MLT के बाद मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। इदा वैरायटी बनती है इस हाइब्रिड। आ जेड़ा बल्किंग नंबर ऑफ बल्किंग आ डिपेंड करूगा टाइप्स ऑफ मेथड दे उत्ते। जिवें पेडिग्री मेथड दे अंदर तां दूजे साल ही सिंगल प्लांट सिलेक्ट कर लेंदे, बल्क मेथड दे अंदर 7वें साल च जाके करदे।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਨ ਬਲਕ ਮੈਥਡ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 7th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੈਥਡ ਤਾਂ 2nd ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। अब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਡੀਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀਗਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਐਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੈਡੀਗਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਆਫ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ब्रीडिंग। अब आप प्लांट की ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं तो प्लांट ब्रीडिंग अपने आप समझ आना। सैकेंड जेड़ा इहदे अंदर बच्चे पैडिग्री रिकॉर्ड मेनटेन किया जाता, मतलब खानदान। खानदान मतलब रिलेशंस। जदों तुहानूं किसी प्लांट के बारे ऑल इनफॉर्मेशन पता है, जिवें अगर आपकी गल करा भी मैनूं अगर कोई बच्चे का सब कुछ इनफॉर्मेशन पता भी वो बच्चा किद्दां दा है, की पढ़ना चाह रहा है, किन्ना क पढ़दा है, की किते कला माहौल ही बना रहा है, अगर मैनू आ सब कुछ पता है तो मैं उस बच्चे से ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। उस तरह ब्रीडर नू अगर प्लांट के बारे ऑल इनफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ब्रीडर उस प्लांट के अंदर ज्यादा की कर पाऊगा, इंप्रूवमेंट कर पाऊगा। तो क्वेश्चन आंदा भी सुपीरियर मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग दसो केड़ा, तो सीधा क्वेश्चन आऊगा सुपीरियर मेथड ऑफ ब्रीडिंग। क्लीयर, प्लांट तुसी आप दे वल्लों जोड़ते रहो। उस दे बाद वो कहता भी जिहड़ा पैडिग्री मैथड हैगा आ सुपीरियर मैथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग हैगा, इस दे अंदर सिंगल प्लांट कदों सिलेक्ट होंदा हैगा। तो तुसी की कहा सी भी पैडिग्री है तो सिंगल प्लांट सिलेक्टेड कदों होगा, तो सिलेक्टेड इन F2 जनरेशन। क्लियर, आ याद रखना है F2 जनरेशन। क्लियर, उस दे बाद थोड़े तो कुछ अभी पैडिग्री रिकॉर्ड की होंदा हैगा, तो पैडिग्री रिकॉर्ड जो है ਇਹਦੇ अंदर की रिलेशन मेनटेन किया जाता, वो कहता kept the relations किस दे अंदर between parents and progeny। और सब तो डिफिकल्ट वर्क ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈडिग्री रिकॉर्ड ਨੂੰ मेनटेन करना हैगा। ठीक है जी, और दूजा सब तो होर औखा काम है उस पैडिग्री रिकॉर्ड ਨੂੰ यूटिलाइज करना, मतलब जिवें रजिस्टर च रिकॉर्ड तो मेनटेन कर लिया, अब सारी इनफॉर्मेशन हर ऑल पर्सन थोड़ी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो BD सिंह दी बुक्स दा डिटो लाइन कट कॉपी पेस्ट होके एग्जाम च आउंदी है भी केड़ा ब्रीडिंग मेथड है जो ब्रीडर ਨੂੰ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देंदा भी मैं बड़ा खतरनाक ब्रीडर है होवा करन दा। तब क्वेश्चंस आगा व्हिच टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग मेथड प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रीडर टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, अब वो हिज हर जो भी होगा ब्रीडर जेड़ा भी है या मेल फीमेल कोई मर्जी हो भले, तो असी की लिखांगे सीधा, तो थोड़े क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी केड़ा ब्रीडिंग मेथड सब तो ज्यादा प्रोवाइडेड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रीडर। क्लियर, तो केड़ा ब्रीडिंग मेथड है जो सब तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। क्लियर, उस दे बाद बच्चे एक होर क्वेश्चन आंदा इस ब्रीडिंग मेथड तो एक लिंकेज करके एक कंपोनेंट हैगा। केड़ा कंपोनेंट हैगा, लिंकेज का मतलब होंदा भी एक जीन नेक्स्ट जनरेशन च जाऊगा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो जीन जुड़े वो भी नाल चल जाऊगा। वो कहता लिंकेज मींस वो कहता टेंडेंसी ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी टेंडेंसी ऑफ टू जीन, भी वो कहता भी दो जीन जेडे है इनहेरिटेंस नेक्स्ट जनरेशन, सॉरी इनहेरिटेंस टूगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन च अगर दो जीन जिवें सपोज करो एक ए जीन है इस दे नाल जुड़िया होया बी जीन, अब ए नेक्स्ट जनरेशन च ट्रांसफर होया तो नाल बी भी ट्रांसफर हो गया। अब लिंकेज बच्चे डिफरेंट टाइप दी होंदी है, एक डिजायरेबल लिंकेज होंदा, एक होंदा अनडिजायरेबल लिंकेज। डिजायरेबल लिंकेज दा तां देखो बच्चे की मतलब होया
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰੋਪ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਈਲਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। अब बी ने जाके कोई भी करैक्टर इंप्रूव करता, जिवें सपोज करो डिजीज रेजिस्टेंस इंप्रूव करता, तो सानू तो एडवांटेज हो गया ना भी ਅਸੀਂ जीन ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ट्रांसफर ਕੀਤਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ईल्ड वास्ते, लेकिन बी जीन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ट्रांसफर होके ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, रेजिस्टेंस भी आ गया। ਜਦੋਂ ਲਿੰਕਡ जीन पॉजिटिव इफेक्ट शो करता तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ डिजायरेबल लिंकेज, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, अगर लिंक्ड जीन नेगेटिव इफेक्ट शो करता तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अनडिजायरेबल। अब जिवें किवें नेगेटिव है, जिवें सपोज करो ए ने ईल्ड इंक्रीज की, बी ने जाके डिजीज कोज करता, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ अनडिजायरेबल। और अनडिजायरेबल अगर लिंकेज है तो सानू ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ अगर सीधा पूछा जाता भी लिंकेज किथे टुटदी है, तो क्रॉसिंग ओवर करके एक मैकेनिज्म हैगा जो पेचेटिन सेल डिवीजन ਦੇ ਅੰਦਰ प्रोफेज 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ लिंकेज ओवरकम इन प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ पेचेटिन, पेचाइटिन, पेकेटिन अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। कुछ टीचर ਉਹਨੂੰ पेचेटिन बोलते, कुछ ਉਹਨੂੰ पेचाइटिन बोलते। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੇਜ 1 ਦੀ ਸਬ ਸਟੇਜ पेचिटिन 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ 'ਚ, ਕਿਸ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੱਸੋ ਲਿੰਕੇਜ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ब्रेक ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं करोगे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो लिंकेज नहीं टूटणगे, क्योंकि लिंकेज किस से टूट रही है। तो फिर जेड़ा ब्रीडिंग मैथड जिहदे अंदर क्रॉसिंग होंदी उस लिंकेज असीं तोड़ सकते, लेकिन फिर भी उत्ते हुण क्रॉसिंग तो बैक क्रॉस च ही होंदी है। अब बैक क्रॉस च लिंकेज नहीं तोड़ सकते, क्यों, बैक क्रॉस च तो असीं करैक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं। बल्क मैथड के अंदर भी क्रॉसिंग होंदी, ਉਹਨੂੰ यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर 7 साल तक तो बल्किंग करते रहो। अभी लिंकेज तोड़ने वास्ते 7 साल तक थोड़ी असीं वेट करांगे या करांगे, तो फिर किहदे अंदर लिंकेज टुटदा हैगा। तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ क्वेश्चन पूछा जाओ भी लिंकेज किस ब्रीडिंग मेथड ਦੇ ਅੰਦਰ ओवरकम ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो नेक्स्ट की पूछा जाएगा पेडिग्री के अंदर, लिंकेज ओवरकम इन, लिंकेज ओवरकम इन पेडिग्री मेथड। और वैसे की याद रखना है क्रॉसिंग ओवर दे अंदर ओवरकम होता है, और पेचेटिन या प्रोफेज 1 से ओवरकम होता है, लेकिन ब्रीडिंग मेथड पूछा जाओ तो किस से लिंकेज ओवरकम होगा, पेडिग्री मेथड से ओवरकम होगा। क्लियर। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੈਥਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕੇਜ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਬਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ट्रांसफर ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਜੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਈ ਤਾਂ बैक क्रॉस। अब करैक्टर बच्चे दो तरह के होंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब जेड़ा बैक क्रॉस है वो क्वालिटेटिव मतलब मोनोजेनिक करैक्टर ट्रांसफर करता है, पॉलीजेनिक मतलब सेवरल जीन नु ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि बैक क्रॉस या तो एक जीन ट्रांसफर करता है या एक दो जीन ट्रांसफर करता है। अब बैक क्रॉस तो दो जीन भी ट्रांसफर इकट्ठे नहीं होंगे, भी बैक क्रॉस मोस्ट कॉमन तो एक जीन ही करता। अगर बैक क्रॉस ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 जीन ट्रांसफर वास्ते यूज करते हैं तो दोनों इकट्ठे ट्रांसफर नहीं करूंगा, दो तरीके नाल करता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला जीन करूंगा फिर दूसरा करूंगा, या साइमल्टेनियसली भी दोनों तो कोई पहला कर दूंगा बाद जो बच गया बाद कर दूंगा, इकट्ठे नहीं ट्रांसफर कर पाता। अब आ जेडे पॉलीजेनिक करैक्टर जो होंगे जो क्वांटिटेटिव ये तो कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन है। अब सेवरल वर्ड आ गया पता नहीं किन्ने हैगे, तो कहता भी आ सेवरल जीन पॉलीजेनिक मतलब क्वांटिटेटिव किस तो ट्रांसफर होंगे। तो पेडिग्री मेथड कास दे अंदर यूज होंदा हैगा, ट्रांसफर ऑफ क्वांटिटेटिव करैक्टर्स। केड़े करैक्टर ट्रांसफर करता है, क्वांटिटेटिव करैक्टर दा दूजा नाम की है बच्चे, पॉलीजेनिक, और पॉलीजेनिक करैक्टर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन। क्लियर है तक? ता हो गया थोड़ा पेडिग्री मेथड। तो एक बार स्क्रीन का प्रूफ रीडिंग ले लो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्रूफ रीडिंग ले लो भी।
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हैगा बल्क मेथड। तो नेक्स्ट हैगा बल्क मेथड। अब आ बल्क मेथड जेड़ा इहदे अंदर देखो बच्चे की होगा, वही सेम सिलेक्ट द प्लांट एंड मेकिंग द क्रॉस इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड सीड हार्वेस्टेड इन बल्क, और बल्क से हार्वेस्ट करके F1 ग्रो कर देना। फिर F1 तो लेके F6 तक बल्किंग करनी है। F6 तक बल्किंग करोगे तो फिर क्या आ जाऊगा, F7 आ जाऊगा। F7 से जाके सिंगल प्लांट सिलेक्ट करना है, लाइन सोविंग करनी है। फिर उससे लाइन सोविंग से सुपीरियर सिलेक्ट करना है, इंफीरियर रिजेक्ट करना है, मल्टी लाइन करना है, और मल्टी लाइन के अंदर सुपीरियर सिलेक्ट करना है, इंफीरियर रिजेक्ट करना है, किससे ले जाना है, फिर उसके बाद किससे ले जाना है। अब देखो बच्चे 7 साल तक की हो रहा है, बल्किंग हो रहा है, कितने साल तक, तो की दसो 7 साल तक इन्वायरमेंट सेम रहूगा। तो जो सिलेक्शन है ना दो तरह का होंगे, एक होंगे नेचुरल सिलेक्शन और एक होंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिलेक्शन दे अंदर ह्यूमंस बीइंग इंटरफेरेंस होगा, यानी कोई ना कोई ब्रीडर या कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा। और जेड़ा नेचुरल सिलेक्शन है उस पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, उस इन्वायरमेंट इन्वॉल्व रहूगा। अब तुसी कह रहे हो भी 7 साल तक तो इन्वायरमेंट सेम ही नहीं रहता, तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी केड़ा ब्रीडिंग मेथड है जिस दे अंदर नेचुरल सिलेक्शन अवेलेबल होता है। ठीक है जी, भी केड़ा ब्रीडिंग मेथड है जिसदे अंदर नेचुरल सिलेक्शन अवेलेबल होता है, तो केड़े सिलेक्शन दे अंदर होता है। दूजा क्वेश्चन आऊगा भी जेड़ा बल्क मेथड है इस दे अंदर 7 साल तक बल्किंग कर रहे हो बच्चे, कितने साल तक बल्किंग कर रहे हो, जिवें सपोज करो पहले साल थोड़े कोले 100 सीड आए, अब अगले साल 100 तो कितने आएंगे, ज्यादा आएंगे, तो मैं कॉमन फैक्टर ले लेना भी, या तो पहले साल आई, अब मैं कॉमन फैक्टर ले लेना 10 मल्टीप्लाई लेना, सपोज करो भी एक प्लांट तो 10 सीड ही आ रहे, तो अगली बार 100 प्लांट तो कितने सीड आएंगे, उसके बाद अगली बार कितने आएंगे, उस तो बाद अगली बार, उसके बाद लो जी 10 करोड़ प्लांट आ गए। अब इन्ने प्लांट ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। अगर तुसी बल्क मेथड ਨੂੰ बोल्ड सीडेड क्रॉप ਦੇ ਅੰਦਰ यूज करोगे जिन्ना दाना मोटा है, अब सीड ਦਾ साइज अगर बोल्ड है तो सीड ਦਾ वेट ज्यादा होगा, अब ज्यादा वेट है तो टेस्ट वेट इंक्रीज होगा, सीड अगर मोटा है तो टेस्ट वेट ज्यादा, अब ज्यादा टेस्ट वेट, या मैं सिंपल बोला भी अगर बोल्ड सीडेड क्रॉप है तो ਉਹਦਾ सीड रेट ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रीडिंग मेथड भी अगर लगा रहे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ प्लांट जियोमेट्री तो मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब सीड रेट का तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं भी तुसी ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कर रहे हो और सीड रेट आपकी मर्जी नाल ही लगा रहे हो, जिन्ना रिकमेंडेड सीड रेट है वही लेना पैंदा इंप्रूवमेंट च भी। अब अगर बोल्ड सीडेड क्रॉप है तो सीड रेट ज्यादा होगा, अब ज्यादा सीड रेट है तो नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा सिलेक्ट करने पैणगे, नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा सिलेक्ट करोगे तो नंबर अपने एरिया ज्यादा चाहिए कल्टीवेशन वास्ते, तो इस ब्रीडिंग मेथड ਨੂੰ जो बोल्ड सीडेड क्रॉप है उससे यूज नहीं कर सकते। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा भी फिर यूज बोल्ड च नहीं यूज हो रहा तो किस च यूज होगा, तो जी स्मॉल सीडेड ग्रेन क्रॉप है उन्होंने दे अंदर इन्हू यूज कर सकते। दूजा 7 साल तक बल्किंग हो रही है तो इन्वायरमेंट सेम नहीं रहूगा, तो ये अंदर नेचुरल सिलेक्शन होता है। और जिन्ने भी ब्रीडिंग मेथड है जिस दे अंदर क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग वाला ब्रीडिंग मेथड की नैक्सट जनरेशन जो होती है उन्होंने कहते सेग्रीगेटिंग जनरेशन, जिवें आप इत्थे क्रॉसिंग की ना, क्रॉसिंग के बाद अगली जो भी जनरेशन आई जिवें F1 आया F2 आया वो सारियां की सेग्रीगेटिंग जनरेशन है। जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन से जाऊगा क्रॉप तो इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाता है भी सेग्रीगेटिंग जनरेशन का साइज सब तो बड़ा किसका है, तो सब तो बड़ा सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन किसका होता है, बल्क का होता है। ठीक है जी, तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाओ, तो पहला क्वेश्चन बल्क तो किया होगा बच्चे, सिंगल प्लांट कदों सिलेक्ट करांगे F7 च, तो पहला पूछा जाऊगा सिंगल प्लांट सिलेक्टेड इन, तो सिंगल प्लांट सिलेक्टेड इन F7। ठीक है जी, दूजा पूछा जाऊगा नेचुरल सिलेक्शन किस च होंदा गा, तो ये अंदर नेचुरल सिलेक्शन होंदा गा। और तीजा पूछा जाऊगा किस क्रॉप के अंदर यूज होती है, तो इट इज यूज इन स्मॉल सीडेड ग्रेन क्रॉप। क्लियर, तो बल्क के अंदर 3 पॉइंट याद रखने। फिर इस बल्क के अंदर सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस जेडी सी केड़ी सीगी, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस, और सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन सिर्फ क्रॉसिंग के अंदर आउंदी, आज चीज ध्यान च रहे। तो सब तो जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੈਗਰੀਗੇਟਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਦਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਗਰੀਗੇਟਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕ ਮੈਥਡ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪੈਡਿਗਰੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ SSD, ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਕ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? अब ਇਹਦਾ ਸੈਗਰੀਗੇਟਿੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 7 ਈਅਰ ਬਲਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲਟਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ all seed are selected from each plant, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਕ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੀਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੋਲਟਨ ਨੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਡ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬਲਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਗਲ ਸੀਡ ਡਿਸੈਂਟ ਮੈਥਡ। ਯਾਨੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਸੀਡ डिसेंट मेथड यानी SSD। तो थोड़े तो पूछो भी SSD कादा मॉडिफिकेशंस है। तो पहला क्वेश्चन आता है SSD गिवन बाय इस साइंटिस्ट ने दिया। अब इन्हें गोल्टन बोलो अंग्रेज भाई साहब है, ठीक है। तो टेढ़ा जाई ना होंदा अंग्रेजा अपने तेरा थोड़ी होंदा भी सिर्फ एक डिजिट एक वर्ड नु चेंज करना, सिंह और कौर, बस कहानी खत्म है ना। गगनदीप सिंह गगनदीप कौर, बाकी वड्डी सब तो सिंपल नॉमिनकल्चर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨੋਮਨੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਸਟ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाओगे भी SSD इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ, SSD इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ कादा मॉडिफिकेशन हैगा बल्क दा हैगा, ठीक है जी। तो बल्क मेथड दा हैगा, क्लियर। उस दे बाद थोड़े तो पूछा अब तुसी जिन्ने भी ब्रीडिंग मेथड पढ़े सिर्फ आ दो नूं छड्ड के, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਲਕ ਔਰ ਪੈਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। आ दोनों पॉली हाउस च यूज हो जाते, लेकिन मोस्ट कॉमनली एग्जाम च क्वेश्चंस आंदा ते तो पुट होंदागा भी विच टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग मेथड आर यूज्ड इन पॉली हाउस। तो पॉली हाउस च केड़ा यूज होंदा है, क्लियर है तो तक। तो कहंदा भी the SSD are used in poly house। तो थोड़े तो पूछूगा पोली हाउस च केड़ा ब्रीडिंग मेथड लगदा है। अब SSD ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੱਚੇ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀਡ ਲੈ ਰਹੇ हैं, ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ हैं, ਸਿੰਗਲ ਸੀਡ ਲੈ ਰਹੇ हैं। अब ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੰਗਲ ਸੀਡ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀਡ ਖੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ। अब ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਮਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਲਾਂਟ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੀਡ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। तो कहता भी SSD का ड्राबैक की है, क्योंकि तुसी आप पीछे क्या भी अगर असी ब्रीडिंग कर रहे हैं, अगर कोई पॉपुलेशन दे अंदरों इंडिविजुअल मिस हो गया या कोई प्लांट मिस हो गया तो साडा जेड़ा इंप्रूवमेंट है वो जेड़ा हैगा प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल मिस हो गया। क्योंकि ब्रीडर्स ਲਈ ऑल प्लांट आर इक्वल इंपोर्टेंट होंदे, क्योंकि रैंडमाइजेशन से चलना पैंदा, क्योंकि ब्रीडर आ नहीं कह सकदा मैं ताई वैरायटी लऊंगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ऑल प्लांटिंग मटीरियल आर इक्वल इंपोर्टेंट। अब कोई प्लांट अगर मिस हो गया तो हो सकता है वो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट सी पॉपुलेशन से तो निकल गया, तो ब्रीडिंग प्रोग्राम की हो जाएगा अनसक्सेस हो जाता है। तो थोड़े तो पूछोगे भी जेड़ा SSD ब्रीडिंग मेथड है ओदा ड्राबैक की हैगा, सीड लॉस है या प्लांट लॉस हैगा। तो SSD दे अंदर क्योंकि सीड तो बचे तुसी
की कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, मतलब साम के रख सकते हो, क्यों? क्योंकि वो तो थोड़े कंट्रोल च। अब प्लांट अगर मरे तो थोड़े कंट्रोल च नहीं, क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट के कंट्रोल च। अब इन्वायरमेंट च आप रब थोड़ी जो इन्वायरमेंट ਨੂੰ कंट्रोल कर लांगे। तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा भी ਇਹਦਾ ड्रॉबैक की हैगा। तो ड्रॉबैक ऑफ एसएसडी, तो एसएसडी ਦਾ ड्रॉबैक की हैगा प्लांट लॉस। सीधा एग्जाम से क्वेश्चन आंदा है भी ड्रॉबैक ऑफ एसएसडी, या क्वेश्चन पूछेगा लिमिटेशंस दसो एसएसडी दी की है, तो ਇਹਦੀਆਂ लिमिटेशंस हैगी। और की लिमिटेशंस हैगियां प्लांट लॉस। क्लियर? उसके बाद थोड़े तो कुछ भी एसएसडी ਦਾ यूज दसो की हैगा भी ਇਹਨੂੰ किस च ਵਰਤ ਸਕਦੇ हैं। तो पहला तो वैरायटी बना सकते हैं, जो ब्रीडिंग मेथड है तो वैरायटी बनूगा। दूजा एसएसडी तो थोड़े तो कुछ न्यूक्लियस सीड बनाना, केड़ा सीड? तो ब्रीडिंग मेथड दसो। ठीक है, तो ਇਹਦਾ यूज पहला यूज है ਇਹਦਾ डेवलप द न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड ਅਸੀਂ एसएसडी तो बना सकते हैं। और दूजा की कर सकते हैं डेवलप द रिकंबाइन इनब्रीड लाइन। तो रिकंबाइन इनब्रीड लाइन बना सकते। क्लियर? इथों तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मैसेज ड्रॉप करो। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पेडिग्री क्लियर हो गया, बल क्लियर हो गया, एसएसडी हो गया। उसके बाद क्रॉसिंग का नेक्स्ट मेथड जेड़ा हैगा वो हैगा बैक क्रॉस। ठीक है जी, बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस के अंदर की सपोज करो आ एक प्लांट हैगा, इसका क्रॉस किदे नाल करा रहे ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अब वो कहता भी आ की हैगा बैक क्रॉस, तो आ हैगा बच्चे F1। वो कहता बटी दा बैक क्रॉस, वो कहता या तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्रॉस करा दो ਇਹਦਾ या ਇਹਦੇ ਨਾਲ करा दो। यानी F1 ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ पेरेंट्स ਨਾਲ क्रॉस करा दो। तो F1 क्रॉस विद वन ऑफ, या वो आइदर और नोर करके आऊगा। ठीक है बच्चे, यानी क्रॉस विद डोमिनेट और रिसेसिव, दोनों किसी एक चो कराना है। अब वो कहता भी बैक क्रॉस के अंदर तुसी की कर रहे हो, तुसी क्या भी F1 क्रॉस विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। अब कोई भी क्रॉसिंग है या कोई भी मेथड के अंदर क्रॉसिंग अगर हो रही है तो दो पेरेंट्स है। या आप ऐसे लिखा ना भी एक लिखा सी आ और एक लिखा तुसी आ, तो एक पेरेंट्स आ एक पेरेंट्स आ। वो कहता इन्हां चो केड़ा पेरेंट्स कौन है? ठीक है, तो बैक क्रॉस के अंदर दो तरह के पेरेंट्स होंगे। बैक क्रॉस के अंदर की करते असि डिजीज रेजिस्टेंस करैक्टर ट्रांसफर करते हैं। तो जेड़ा पेरेंट्स एज ए रेजिस्टेंस सोर्स यूज होता है, जेड़ा पेरेंट्स एज ए रेजिस्टेंस सोर्स यूज होता है तो उन्होंने कहा जाता है नॉन रिकरेंट पेरेंट्स। की कहा जाता उन्होंने? आ जड़ा नॉन रिकरेंट पेरेंट्स आ की आंदा डोनर पेरेंट्स होंदा, यानी करैक्टर डोनेट करदा गा, तो ये डोनर पेरेंट्स हैगा। ठीक है जी। और दूजा क्या सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस हैगा। और की दा रेजिस्टेंस डिजीज रेजिस्टेंस दा सोर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस हैगा। क्लियर है इत्थों तक? और की हैगा जेड़ा डोनर पेरेंट है बैक क्रॉस च ओनली वन टाइम यूज होता है। जब वन टाइम यूज हो रहा था नॉन रिकरेंट, अगर बार बार यूज होता था रिकरेंट होना सी, भी बार बार यूज होता। फैशन शो च आया जड़ा इत्थे बट ते बट ही दी जा रहा मूछ ते है, तो इतना बट दे रहे जिवें अजीत रोड ते बैठा है जा यार इधर थोड़ा ध्यान दे ले, तेरी मूछ किथे नहीं जानी, ऐसा नहीं कोई चोरी करके ले जूगा उन्हें। तो डोनर पेरेंट्स और सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। और ओनली वन टाइम यूज इन बैक क्रॉस। ठीक है जी, तो ओनली वन टाइम बैक क्रॉस च यूज होता है। दूजा पेरेंट्स जेड़ा होंदा है बैक क्रॉस दे अंदर वो बार बार यूज होता है, इसलिए बार बार यूज हो रहा है तो उन्होंने कहते हैं रिकरेंट। तो कहता भी यार रिकरेंट पेरेंट्स केड़ा है, तो ऊपर वाले का उल्टा बोल दो, रेसिपिएंट होगा और ससेप्टिबल होगा। तो पहला की हैगा ससेप्टिबल वैरायटी जेडी है जिस तुसी डिजीज रेजिस्टेंस करैक्टर ट्रांसफर करना हो तो उन्होंने असी की कहांगे रिकरेंट पेरेंट्स। और दूजा की हैगा
रेसिपिएंट पेरेंट्स हैगा और लास्ट की हैगा रिपीटेड यूज इन बेक्रॉस। तो पहला तो थोड़े तो आ पूछा जाता भी नॉन रिकरेंट पेरेंट केड़ा और रिकरेंट केड़ा। तो नॉन रिकरेंट जेड़ा डोनर पेरेंट मतलब रेजिस्टेंस सोर्स हैगा ओनली वन टाइम यूज होता है और रिकरेंट पेरेंट की हैगा ससेप्टिबल वैरायटी है और रिपीट यूज होगा और रेसिपिएंट हैगा। क्लियर। रिपीट मतलब बार बार यूज होगा। अब जितना भी टाइम लगूगा ना करेक्टर ट्रांसफर जिमें 4 साल 6 साल तो 4 साल या 6 साल बार बार आई यूज होगा। वो तक की करोगे डोनर तक अपना करेक्टर देके पतली गली लंघ लूगा बस। फिर थोड़े तो पूछा जाएगा भी आ जेड़ा बैक क्रॉस है ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ बैक क्रॉस ਦੀ। अब बैक क्रॉस ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ बैक क्रॉस। अब रिक्वायरमेंट की हैगा तो पहला रिक्वायरमेंट देखो ਤੁਸੀਂ बैक क्रॉस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ट्रांसफर कर रहे हो की कर रहे हो और केड़ा करेक्टर ट्रांसफर कर रहे हो डिजीज रेजिस्टेंस करेक्टर। अगर भाई थोड़ा करेक्टर हेरिटेबल नहीं है तो ट्रांसफर करने का कोई फायदा ही नहीं क्योंकि अगली जनरेशन तो उन्हें जाना ही नहीं। अब बैक क्रॉस बना के बैठ गए तुसी तो भी करांगे लेकिन करेक्टर की अगर नॉन हेरिटेबल है तो फेलियर है थोड़ा ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो पहला करेक्टर की है वो कहता भी जेड़ा बैक क्रॉस से जो भी करेक्टर असि लेवांगे करेक्टर केड़ा लेवांगे डिजीज रेजिस्टेंस तो हेरिटेबल होना चाहिए। अगर वो हेरिटेबल नहीं है तो करेक्टर ट्रांसफर करने का कोई फायदा नहीं क्यों होगा ही नहीं। फिर सेकंड थोड़े तो पूछूगा भी किन्ने साल लगणगे करेक्टर ट्रांसफर करने च। तो पहला तो क्या है भी जो करेक्टर है वो की होना चाहिएगा करेक्टर आर मस्ट टू हेरिटेबल। क्लियर। सेकंड पूछो भी किन्ने साल लगो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा जाऊगा हाउ मेनी नंबर ऑफ जनरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टर ट्रांसफर की पूछा जाऊगा। हाँ जी बच्चे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ जनरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टर ट्रांसफर। तो 4 तो 6 जनरेशन जनरेशन का मतलब साल किन्ने साल लगणगे करेक्टर ट्रांसफर होने से तो 4 to 6 जनरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टर ट्रांसफर। ठीक है जी। उसके बाद तीजा रिक्वायरमेंट की है रिकरेंट और नॉन रिकरेंट पेरेंट चाहिए रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट पेरेंट चाहिए। होर की चाहिए हाँ जी 10 तो 12 नंबर ऑफ प्लांट चाहिए इन्नी प्लांट से काम चल जाऊगा। तो सब तो छोटा साइज लिया सी ना 10 तो 12 तो बहुत घट आ गए। क्लियर है तक तो थोड़े तो क्वेश्चन पूछा रिक्वायरमेंट ऑफ बैक क्रॉस। अब ऐसा थोड़ी पूछा जाए क्वेश्चन आऊगा नंबर ऑफ जनरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टर ट्रांसफर। क्लियर। फिर थोड़े तो पूछूगा यूज ऑफ बैक क्रॉस। तो यूज ऑफ बैक क्रॉस तो पहला यूज की हैगा ट्रांसफर ऑफ मोनोजेनिक मतलब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिजीज रेजिस्टेंस करेक्टर। डिजीज रेजिस्टेंस करेक्टर ब्रैकेट में लिख देना क्वालिटी जीन
या केड़ा करैक्टर ट्रांसफर करांगे क्वालिटी करैक्टर। अब क्वालिटी करैक्टर कोई भी हो सकता जो तुहानू चाहिए वो क्वालिटी है तुहाडे लई बस। तो पहला तो यूज है इहदा। सैकेंड यूज की हैगा इस तो जस्ट बाद तुहाडा टॉपिक आऊगा सीड प्रोडक्शन इन फील्ड क्रॉप। वो कहता भी सीड प्रोडक्शन इन फील्ड क्रॉप के अंदर जो हाईब्रिड बनता है वो मेल स्टरलिटी तो बनता है। किस तो बनता है? मेल स्टरलिटी तो हाईब्रिड बनता है। और मेल स्टरलिटी आर नॉट कॉमन इन द नेचर, क्योंकि अगर नेचर च मेल स्टरलिटी होंदी तो क्रॉप प्लांट भी की हो जाना सी, नेचर तो डिस्कार्ड हो जाना सी। जे तुसी सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर कोई भी फैमिली के अंदर आफ्टर मैरिज अगर नेक्स्ट प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं हो रही, मतलब बच्चे नहीं हो रहे, तो आने वाले टाइम के कुछ सालों के बाद वो फैमिली अपने आप नेचर तो डिस्कार्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आई नहीं। अब साडे जेड़ा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी पॉपुलेशन को मेनटेन रखना चाहता है, उसे जिवें असी भी अपनी पॉपुलेशन को मेनटेन रखना चाहते हैं उसे तरह क्रॉप प्लांट भी मेनटेन रखना चाहता है। अगर मेल स्टरलिटी है तो अपनी पॉपुलेशन मेनटेन नहीं कर पाऊगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब मेल स्टरलिटी आर नॉट नेचुरल, ਇਹਦਾ मतलब नेचुरल नहीं है तो फिर की लेके आनी पड़ेगी, मतलब ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो कहना किस तो ट्रांसफर होगी? जिथे भी ट्रांसफर की गल आ जाए ना तो ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ट्रांसफर करांगे तो प्लांट के अंदर आ जाऊगा मेल स्टरलिटी, यानी ट्रांसफर ऑफ मेल स्टरलिटी किस तो ट्रांसफर होगी? उस दे बाद तुसी इस बैक्रॉस च देखो बच्चे की कर रहे हो, तुसी क्या भी एक वैरायटी दे अंदर डिजीज आ रहा है, की आ रहा है? एक वैरायटी च डिजीज आ रहा है, तुसी बैक्रॉस दे थ्रू ओदे अंदर डिजीज रेजिस्टेंस लेके आ रहे हो। की लेके आ रहे हो? अब सपोज करो थोड़े को एक बहुत सुपीरियर वैरायटी है, ए वैरायटी। अब इस ए वैरायटी दे ऑल करैक्टर्स आर गुड, मैं करैक्टर्स नहीं बोलूंगा, अपने आप एज्यूम कर लो भी केड़े-केड़े करैक्टर्स सानू चाहिए। लेकिन इस ए वैरायटी दे अंदर डिजीज आ रहा है, उस दी वजह करके उस वैरायटी दी जिहड़ी वैल्यू या जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है। अब तुसी की कीता उस वैरायटी, क्योंकि ऑल करैक्टर गुड सी, तो तुसी बैक क्रॉस तो की करता रेजिस्टेंस करैक्टर ट्रांसफर करता और थोड़े को एक न्यू वैरायटी आ गई। इस न्यू वैरायटी दे अंदर ऑल करैक्टर्स किसदे है? ए दे, लेकिन एक करैक्टर अलग है और वो केड़ा अलग हैगा? करैक्टर डिजीज रेजिस्टेंस। जदों दो वैरायटी एक करैक्टर दे अंदर डिफरेंस होंदा दो वैरायटियां च, किसदा डिफरेंस है? तो उन्होंने कहते आइसोजेनिक लाइन। थोड़े तो पूछूगा भी आइसोजेनिक लाइन किस तो बनती है, की पूछा जाऊगा? तो डेवलप द आइसोजेनिक लाइन। क्लियर? तो सीधा क्वेश्चन सा भी आइसोजेनिक लाइन नु डेवलप करने दा ब्रीडिंग मेथड दसो। दूजा क्वेश्चन आइसोजेनिक लाइन दा डेफिनेशन दसो। अब इस वर्ड नु फड़ लेना है ना, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ के आए हो, बकरी गला याद नहीं हो, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर तुसी आइसोटोप पढ़े। अब की सी वो आइसोटोप भी कोई दो मॉलिक्यूल है सेम है लेकिन सिर्फ एक कंपोनेंट का डिफरेंस है उन्हां च, ऐदा ही कुछ सीगा भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, शायद अपने मॉलिक्यूलर वेट अलग होंदा गा, एक्चुअल च आपां नूं नहीं पता। थोड़ा रफली आइडिया है भी कुछ कंपोनेंट सेम होंदे, सिर्फ एक कंपोनेंट अलग होंदा, तो उसी आइसोटोप कहंदे, जो कि केमिस्ट्री के अंदर खूब पढ़े है तुसी। मुंडी तो बड़ी जोर दी हिलाई है। अब इत्थे भी बच्चे आइसो वर्ड यूज हो रहा है। अब मैं अगर तुहानू आपां कहा भी ए दे अंदर असी बैक क्रॉस तो करैक्टर ट्रांसफर किया तो न्यू वैरायटी आ गई। अब न्यू वैरायटी और ओल्ड वैरायटी च फर्क की है? सिर्फ सिंगल करैक्टर का फर्क है कि डिजीज रजिस्ट। जो तो दो वैरायटी दे अंदर सिंगल करैक्टर का डिफरेंस होवे तो उन्हें कहते आइसोजेनिक लाइन। वो कहता आइसोजेनिक लाइन मींस, तो आइसोजेनिक लाइन मींस आइडेंटिकल, आइडेंटिकल जीनोटाइप। ठीक है जी, वेरिएबल इन वन करैक्टर या वन जीन। जो दो वैरायटी दे अंदर एक जीन का डिफरेंस हो तो दोनों वैरायटी नूं की कहांगे? आइसोजेनिक लाइन कहांगे। तो थोड़े तो कोई भी आइसोजेनिक लाइन बन